हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हियर। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स क्या होता है एंड आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है। इस कैसे ट्रेडिंग सिंप्लीफाई होगी, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कोई स्टॉक में इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन चल रहा है कि नहीं। एंड इतना आपको आई होप अब तक पता लग गया होगा कि विदाउट इंस्टीट्यूशंस कोई भी स्टॉक चल नहीं सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ही वॉल्यूम्स लाते हैं एंड विदाउट वॉल्यूम्स नहीं चल सकता कोई भी स्टॉक। अगर आपने मेरी वॉल्यूम वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा अब तक। तो देखो, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इंडिकेटर लगा लेना है वॉल्यूम का, ये मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल वॉल्यूम बाय विद पॉकेट पिवट्स, ये आपको मिल जाएगा इंडिकेटर बाय फाइनली नितिन। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर फ्री है, ये आप इसको लगा सकते हो वॉल्यूम्स के लिए। सबसे पहले हमने इसको लगा दिया। अब इसमें देखो ये सारी कलर्स आ जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स होता क्या है। पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स का मतलब क्या होता है, जो भी लास्ट 10 रेड डेज है ना, लास्ट, तो जैसे मान लो आज है 3 अप्रैल। सो जो भी लास्ट 10 डाउन डेज हो गए, डाउन डेज मतलब रेड डेज, जो भी पिछले 10 रेड डेज होंगे उनमें जो भी सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम होगी, मतलब रेड डेज तो है ही, ठीक है, 10 रेड डेज जिस जिनमें भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम होगी, मतलब सबसे हाईएस्ट रेड वॉल्यूम लास्ट 10 डेज की, लास्ट 10 रेड डेज की सबसे हाईएस्ट रेड वॉल्यूम। ठीक है। सो उससे ज़्यादा वॉल्यूम पॉकेट पिवट वॉल्यूम वाले दिन आएगी। जैसे यहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा होगा, इस दिन ब्लू की इस दिन ब्लू क्यों है, क्योंकि जो भी लास्ट 10 डेज की, लास्ट 10 रेड डेज की सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम थी, मतलब जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये। सो मान लो ये लास्ट 10 डेज है, 10 रेड डेज है, इनमें जो भी सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम होगी, ये वाली अगर आपको दिख रही होगी तो ये वाली यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, रेड वॉल्यूम। सो पॉकेट पिवट वॉल्यूम वाले दिन क्या होता है, इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम आती है। सो इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम आई, डैट मीन्स कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रही है। एंड जब भी स्टॉक ऊपर आता है तो वो अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ऊपर आता है एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बड़े लोग बाय कर रहे हैं। ठीक है। तो एक फिर से मैं आपको लास्ट बार शॉर्ट में बता देता हूँ। जो भी लास्ट 10 रेड डेज होंगे, मतलब जो भी डाउन डेज हो गए लास्ट 10 डेज, इनमें जो भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम होगी ना, उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम पॉकेट पिवट वॉल्यूम वाले दिन आएगी, जो कि अप डे होगा, ग्रीन डे होगा। ठीक है। सो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की वॉल्यूम्स आ रही है एंड एक्यूमुलेशन चल रही है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ यूज़ कैसे करना है एंड कैसे आपको हेल्पफुल होगा ये। सबसे पहले तो आपको इसको बेसिस में देखना है। ठीक है। जैसे मान लो कोई भी स्टॉक बेस में है, तो आपको बेसिस में देखना है कि पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स आ रही है कि नहीं कोई भी स्टॉक में। तो उससे आपको ये पता लगेगा कि स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रही है। ठीक है। एंड इंस्टीट्यूशंस कभी भी ब्रेकआउट पे नहीं बाय करते, ब्रेकआउट पे सिर्फ रिटेलर्स बाय करते हैं। इंस्टीट्यूशंस हमेशा बेसिस में बाय करते हैं, नीचे ही बाय कर लेते हैं कहीं भी, या फिर बेस के अंदर बाय कर लेते हैं। सो हमें अब पता कैसे चलेगा हमें, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के साथ चलना है हमेशा, ये तो सबको पता होगा। अब हमें इंस्टीट्यूशंस के साथ चलना है तो कैसे चलना पड़ेगा, उन हमें देखना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ बाय कर रहे हैं, उनकी वॉल्यूम। एक ही चीज़ है जिससे हमें पता चल सकता है कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे है, वो की है वॉल्यूम्स। ठीक है। सो ये हमेशा छोड़ के जाएंगे फुटप्रिंट हम अपना वॉल्यूम्स का। तो उससे आप पता लगा सकते हो कि कौन से मतलब इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं कि नहीं कोई भी स्टॉक को। एंड उसमें फिर आप बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे ये वाला एक बेस था, यहाँ पे आप देखो, देखो ये पूरा बेस है एक। अब इसमें देखो ब्लू वॉल्यूम्स, ब्लू वाली आपको देखनी है, ब्लू वाली सारी पॉकेट पेड वॉल्यूम्स है। यहाँ पे देखो ब्लू वॉल्यूम्स, यहाँ पे देखो कितनी सारी पॉकेट पेड वॉल्यूम्स है। ठीक है। सो इसका मतलब है कि ये स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रहा है। अब आपको ये चार्ट देख के भी पता लग जाएगा, वरना आप नॉर्मल वॉल्यूम में भी देख सकते हो इसको। ये देखो नॉर्मल वॉल्यूम में एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम जहाँ भी आपको दिख रही है, डैट मीन्स ये क्लियर एक्यूमुलेशन चल रहा है। अब जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये पॉकेट पीरियड वॉल्यूम देखना ईजी रहता है। मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता लग जाता है ये नॉर्मल वॉल्यूम्स देख के ही कि एक्यूमुलेशन चल रही है स्टॉक में, एंड स्टॉक का प्राइस एक्शन देख के ही। तो आप बिगनर हो तो आप पॉकेट पीरियड वॉल्यूम्स यूज़ कर सकते हो। एंड काफ़ी लोग आगे जाके भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो बेसिस में देखो, बाइंग देखो, कैंडल क्लोजिंग भी एकदम ऊपर हो रही है यहाँ पे देखो। डैट मीन्स यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एक्यूमुलेशन चल रहा है। देखो कैंडल क्लोज भी सही हो रही है एंड वॉल्यूम्स भी देखो आप, ब्लू ब्लू वॉल्यूम्स आ रही है, डैट मीन्स पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स है। यहाँ पे देखो एक्यूमुलेशन चल रही है, यहाँ पे देखो ये जो क्या लिखा आ रहा है एच वी क्यू वगैरह, ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रही है, यहाँ देखो कितने सारे ब्लू डेज है इन इस पूरे बेस में। फिर यहाँ पे भी ब्लू डेज है। उसके बाद अब देखो आप, अब आपको पता लग गया कि स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रही है। सो आप इसको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग बाय बाय कर सकते हो एंड इसमें आप बिग मूव प्लान कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं कितना मूव किया। देखो यहाँ से
यहाँ तक पहले मूव किया है यहाँ देखो ऑलमोस्ट 180 to 200% मूव दिया है इसने। उसके बाद यहाँ पे फिर से देखो बेसिस में पॉकेट पेड वॉल्यूम्स आ रही है, देखो यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे। डैट मीन्स इसमें एक्यूमुलेशन चल रही है। फिर जैसे ही इसका वापस बेस ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, इसने 2 दिन में ही बहुत अच्छा मूव दे दिया। ठीक है, सो ऐसे आपको पॉकेट पेड वॉल्यूम्स देखनी है ताकि आप ये पता लगा सको कि इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन चल रही है कि नहीं। जैसे स्टॉक था, आज तो किसी न्यूज़ की वजह से गिरा है, बट आप इसके बेस में देखो। यहाँ तो चलो ये अप मूव है, बेस के बाहर चला गया था। हमेशा आपको बेस के अंदर वाली वॉल्यूम्स देखनी है। यहाँ पे देखो अच्छा ग्रीन अपडे है, यहाँ पे देखो पॉकेट पेड वॉल्यूम्स, एंड अगेन कैंडल क्लोजिंग भी अच्छी है। यहाँ देखो डैट मीन्स इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रही है, कितनी सारी पॉकेट वेट वॉल्यूम्स है। सो आपको ब्लू ब्लू ही दिखेगा हर जगह। एंड उसके बाद देखो इसने क्विक मूव दे दिया जबकि मार्केट बहुत वीक है इस टाइम पे। 26% मूव दे दिया, मार्केट बहुत वीक था इस टाइम पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कोचिंग शिप, जैसे ये वाला बेस था। यहाँ देखो ये पूरा बेस में है स्टॉक अभी, या फिर आप इसको ये वाला बेस भी बोल सकते हो। यहाँ देखो कितनी सारी पॉकेट वेट वॉल्यूम्स है, एंड स्टॉक भी अच्छा, क्लोजिंग भी अच्छी दे रहा है। डैट मीन्स यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रही है। यहाँ देखो जब नीचे आता है तब कोई वॉल्यूम नहीं है, एंड जब ऊपर जाता है तब पॉकेट पेड वॉल्यूम्स है। देखो कितनी सारी ब्लू वॉल्यूम्स दिख जाएगी आपको। सो ऐसे आपको देखना है कोई भी स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रही है कि नहीं। जैसे आरवीएनएल भी था, इसमें देखो यहाँ पे एक बेस बना, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी सारी पॉकेट पेड वॉल्यूम्स है। यहाँ भी देखो स्टॉक अच्छा क्लोजिंग भी दे रहा है। डैट मीन्स यहाँ पे इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेट करना है। अब आपको डायरेक्टली यहाँ बाई नहीं करना, आपको हमेशा ब्रेकआउट्स पे बाई करना है, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको नहीं पता कि कब स्टॉक चलेगा, आपको हमेशा राइट टाइम पे स्टॉक को बाय करना है। सो आपको हमेशा ब्रेकआउट पे ही प्लान करना है। बस आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि स्टॉक रेडी है, मतलब स्टॉक में एक्यूमुलेशन हुई है। सो इंस्टीट्यूशन बैक्ड मूव होगा ये वाला, जो भी मूव होगा। सो इसलिए इसमें इतना क्लीन मूव आया। ठीक है, यहाँ पे क्लीन मूव आया, एंड देन वापस सेम सेम चीज़ हुई वापस। यहाँ भी देखो पॉकेट पेड वॉल्यूम, दैट मीन्स इसमें एक्यूमुलेशन हो रही है स्टॉक में। ठीक है, फिर क्लीन मूव आया इसमें। एंड इंस्टीट्यूशंस कभी भी छोटे मूव के लिए नहीं बाय करते हो, बड़े मूव के लिए बाय करते हैं। इसमें देखो यहाँ तक क्लीन मूव आया पूरा। सो ऐसे आपको पॉकेट पिवट वॉल्यूम यूज़ करना है। कोई ज़्यादा मतलब बहुत इजी टॉपिक है, बस आप इसको ऐड कर सकते हो अपने, जब भी आप कोई सेटअप स्टडी कर रहे हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रही है कि नहीं। सो एक ये अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो भी यहाँ पे एच वी क्यू एच वी वगैरह लिखा है, इसका मतलब क्या है। जो भी एच वी क्यू है, इसका मीनिंग है, देखो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ एक सेकंड। एच वी क्यू का मीनिंग है हाईएस्ट वॉल्यूम क्वार्टरली। डैट मीन्स इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम है ये वाली। अगर एच वी ई है या एच वी वाई है, वो भी हम देख लेते हैं कहीं है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे देखो एच वी ई है। एच वी ई का मतलब है हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, मतलब इस स्टॉक में इतनी ज़्यादा वॉल्यूम्स कभी नहीं, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर है। ठीक है, एच वी वाई का मीनिंग है हाईएस्ट वॉल्यूम इन ईयर, मतलब पूरे साल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आई है। सो तीन चीज़ें आप इसमें और देख सकते हो वॉल्यूम में। एच वी क्यू मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ क्वार्टर, डैट मीन्स बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन हो रही है। एच वी वाई का मतलब और भी ज़्यादा अच्छा है, हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ ईयर। एंड एच वी ई का मतलब सबसे बेस्ट है कि हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आई है। अब जैसे एक स्टॉक है अभी गैब्रियल, इसमें देखो एच वी वाई से ब्रेकआउट हुआ है, डैट मीन्स ये अच्छा स्टॉक है, यानी वापस अभी सेट भी हो रहा है, मतलब फ्लैग टाइप बना रहा है, पोलैंड फ्लैग। सो अब इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, मैंने अभी अभी चार्ट खोला, बट आपको ये जो पूरा बेस है, अब ये बेस में देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी एच वी क्यू, डैट मीन्स पॉकेट पीरियड वॉल्यूम भी है प्लस एच वी क्यू है। डैट मीन्स यहाँ पे बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। यहाँ पे देखो एच वी क्यू अगेन, मतलब इससे ज़्यादा आई है तो न्यू एच वी क्यू बन गई। डैट मीन्स बेस में ही वॉल्यूम सारी है। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट होने से पहले ही बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स आ रही है, एच वी क्यू आ रहा है। ठीक है, कभी कभी एच वी वाई भी आ जाता है। ठीक है, सो इससे आपको ये पता लगता है कि स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रही है। सो जब भी आपको ये पता लग जाएगा कि एक्यूमुलेशन हो रही स्टॉक में, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप ब्रेकआउट पे बाय करो, एंड देन आप लंबा भी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं ये इतने से मूव के लिए नहीं बाय करते, ये बहुत ज़्यादा बड़े मूव के लिए बाय करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई अभी मार्केट गिर रहा है, फिर भी ये सस्टेन कर रहा है यहाँ पे अपने 10 EMA के ऊपर, एंड वापस ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। सो ऐसे आप पॉकेट पेड वॉल्यूम्स को यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में, मतलब एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, एज एन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, सो बस यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।